नमस्कार और आदाब। मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। दोस्तों, ये सिर्फ चैनल नहीं बल्कि आपकी आवाज है, आपकी ताकत है। यहाँ हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ा से बड़ा मुद्दा सीधे जनता तक और जनता से सरकार तक पहुँचाया जाता है। जनता की आवाज का वादा है, सच दिखाएंगे, झूठ से टकराएंगे, जनता के सवाल उठाएंगे और हक की लड़ाई लड़ेंगे। शहर से गांव, चौपाल से संसद तक हर जगह आपकी आवाज गुंजाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर, क्योंकि यही है जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। आपकी आवाज, आपका हक। मैं हूं शालिनी और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। अखिल भारतीय किसान महासभा ने निकाला प्रतिरोध मार्च। कहलगांव 19 सितंबर 2025। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष महेश प्रसाद यादव और अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य कमेटी सदस्य रणधीर यादव के नेतृत्व में कहलगांव के गांगुली पार्क से पीर पैंती में किसानों से अधिग्रहित जमीन अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ देने के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च स्टेशन चौक, घाट रोड, पुरानी बाजार एवं केला आड़त होते हुए पार्क चौक पर सभा में बदल गया। मार्च में शामिल किसान नेता और किसान अडानी से यारी, देश से गद्दारी नहीं चलेगी, पीर पैंती में किसानों से ली गई जमीन अडानी को मुफ्त भेंट क्यों, नीतीश मोदी जवाब दो, देश पर कंपनी राज थोपने की साजिश मुर्दाबाद, कंपनी राज नहीं चलेगा आदि नारे लगा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए राज्य स्थायी समिति सदस्य सह जिला अध्यक्ष महेश प्रसाद यादव ने कहा कि जमीन अधिग्रहण संबंधित कानून में सिर्फ ये नहीं है कि किसानों को जैसे तैसे मुआवजा दिया जाए, बल्कि उसमें 19 बिंदु हैं कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संबंधित प्रावधानों का निर्वहन करना होता है। लेकिन यहाँ तो इन जवाबदेही का पालन करने की बजाय यहाँ सरकारी आतंक पैदा कर किसानों को डराया धमकाया जा रहा है। कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है। राज्य कमेटी सदस्य रणधीर यादव ने कहा कि किसानों को सही मुआवजा नहीं मिला है। जिस उद्देश्य हेतु सरकार ने किसानों से जमीन लिया, उस पर सरकारी उपक्रम लगाने के बदले मुफ्त में जमीन अडानी को दिया गया है। ये सरकार के कॉर्पोरेट परस्त नीतियों को साफ दर्शाता है। कटाव विस्थापितों को वर्षों से टरकाया जा रहा है, लेकिन अडानी के लिए लाखों पेड़ कुर्बान कर मिनटों में जमीन दे दिया गया। इसलिए हम लोग इस मार्च के माध्यम से सरकार की कंपनी राज कायम करने की मंशा को एवं सब चीज अडानी के लिए इस बात को जनता की अदालत में ले जाएंगे। उपस्थित जनसमूह को अर्जुन प्रसाद ठाकुर, मृत्युंजय कापरी, कांति यादव, विनय यादव, बुलबुल मंडल, कपिल देव मंडल ने संबोधित किया। मार्च में उपेंद्र यादव, दिनेश मंडल, मूसाय मंडल, सुजीत कुमार, रामलाल मंडल, घनश्याम मंडल आदि सैकड़ों किसान शामिल थे। रणधीर यादव। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। जनता की आवाज़ लाइव टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम कहलगांव अनुमंडल के गांगुली पार्क चौक में हूं और यहां किसानों के द्वारा एक मार्च निकाला गया है, बहुत ही आक्रोश मार्च। और ये लोग प्रत्येक सड़क पर उतरकर गली गली अभी नारे लगा रहे थे। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं कि ये आक्रोश का रीज़न क्या है, क्या कारण है जो इन लोगों ने जो है एक मार्च निकालकर एक जो है गली गली में घूरकर नारेबाजी कर रहे हैं। आइए सीधे बात करते हैं। नमस्कार सर, मेरे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप जो है ये पूरे टीम के साथ और आपके साथ बैनर भी है, झंडा भी है, अभी आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं, इसका क्या विषय है, आप क्यों आक्रोश मार्च निकाले हैं? असल देखिए, आज से पिछले 2012 में पीरपैंती के किसानों का 1050 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण यह करके किया गया था कि यहाँ जो है NTPC लगाया जाएगा, पावर प्लांट लगाया जाएगा और वो सरकार के नियंत्रण में लगाया जाएगा। लेकिन ठीक 12-13 साल बाद जब ये सरकार लग रहा है कि बिहार की सरकार अब जाने वाली है, तो ये चुनाव के समय में आकर के ये मोदी, केंद्र की मोदी सरकार और यहाँ की नीतीश सरकार जो लगातार 20 सालों से बिहार में चल रही है, और उसको कहिए तो जनता के पैसे से वो ज़मीन अधिग्रहण हुआ था जी, और किसानों से औने पौने भाव में वो ज़मीन ले लिया गया था। और वह ज़मीन अडानी को 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से, 1 साल का 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दे दिया, यूँ कहिए कि फ्री में गिफ्ट कर दिया। तो इसके खिलाफ हम लोग हैं कि भाई आखिर ये किसान जनता के पैसे से किसानों का औने पौने भाव में ज़मीन ले करके आप अडानी को फ्री में क्यों दे रहे हैं? आपको इंडस्ट्रीज लगाना था, आपको NTPC लगाना था, तो आप अपने नियंत्रण में लगाते। बिल्कुल सही है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि वहाँ का जो जो इंडस्ट्रीज जो लगेगा, जो वहाँ अडानी प्लांट जो लगेगा, उसमें कहीं भी कानून को जो है इस पर ताक पर रख करके जो है काम करने जा रहा है। कानून को इसलिए ताक पर करने जा रहा है कि
वहाँ जो सामाजिक मूल्यांकन होना चाहिए जी वो अभी तक कहीं कुछ नहीं किया गया है कि ये जो मैंने अडानी प्लांट जो लगेगा, पावर प्लांट जो लगेगा, इससे समाज को कितना क्षति होगा, इस पर कहीं किसी तरह का कोई जो है ये सामाजिक मूल्यांकन नहीं हुआ है। बिल्कुल कानून को ताक पर रख करके जो है वो ज़बरदस्ती वहाँ के किसानों को इतना भयभीत कर दिया है। वहाँ के विधायक मंच से कहता है, जिस दिन मैंने 15 सितंबर को उसका जो है शिलान्यास किया गया था, मोदी के द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किया गया था, आया भी नहीं था। और वहाँ के स्थानीय विधायक पीरपैंती के ललन पासवान मंच से कहा कि अगर कोई किसान विरोध करेगा तो उसको जो है मैंने लाठी से पीट करके उसको जेल में डाल दिया जाए। ऐसा मंच से बोला गया था, एकदम मंच से बोला गया है, उसका वीडियो भी है हमको। जी। तो इस तरह से लगता है कि इन लोगों का जो है मैंने हिंदुस्तान जो है किसी का मैंने बपोती नहीं हो गया, नहीं। तो ये सबों का हिंदुस्तान है, किसानों का भी हिंदुस्तान है। इसलिए आज हम लोग जो है कल हमारे आरा के सांसद जो किसान महासभा के अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं वह भी आए थे, और घोसी विधानसभा के विधायक रामबली प्रसाद यादव जी भी आए थे, और वहाँ एक टीम गई थी और वहाँ के किसानों से बातचीत हुई। किसानों ने अपना दर्द बयां किया कि एक देख लीजिए कि पेड़, लाखों पेड़, मतलब तकरीबन के 10 लाख से अधिक पेड़ वह काट करके वो अडानी प्लांट बैठेगा, वो पावर प्लांट बैठेगा। तो इससे कितना बड़ा पर्यावरण क्षति होगा ये भी समझना होगा। उसी के लिए आज हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सरकार का मानसा है कि पीरपैंती प्रखंड में जो पावर प्लांट लगेगा उनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो क्या इससे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रोजगार तो 20 सालों से यहाँ नीतीश की सरकार चल रही है, आज तक कोई रोजगार नहीं हुआ। आज चुनाव जब आ रहा है तो यहाँ ज़बरदस्ती कर रहा है। आप हम कह रहे हैं कि आप उसको सरकार के नियंत्रण में काम कीजिए, किसानों को वाजिब दाम दीजिए, और बहुफसलीय ज़मीन पर आप इंडस्ट्रीज मत लगाइए, आप बहुफसलीय ज़मीन पर जो है पावर प्लांट मत लगाइए, आप बंजर भूमि पर लगाइए। हम लोगों का कोई विरोध नहीं। जी बिल्कुल, उसी को लेकर आप लोगों ने अभी मार्च निकाली? बिल्कुल, उसको लेकर के मार्च निकालें। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ इस इलाके में माने हजार लोग कटाव से विस्थापित होकर के, जिनको अपना पैर रखने की ज़मीन नहीं, वो 20 साल से चिल्ला रहा है कि हमको ज़मीन दो, उसके लिए ज़मीन नहीं है सरकार के पास। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में 2600 विद्यालय मर्ज कर दिया गया, यह कह करके कि विद्यालय के लिए भवन का ज़मीन नहीं है, इसलिए जो है दूसरे विद्यालय में इसको मर्ज किया जा रहा है। तो विद्यालय के लिए जहाँ लोग पढ़ लेगा, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ लिख लेंगे, उसके लिए ज़मीन नहीं है, और ये जो है अडानी को फ्री में ज़मीन दे रहा है। हमारे साथ हैं हमारे साथी जिला अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के, और माले के भी जिला सचिव हैं। हमारे बीच जो है जिला महाध्यक्ष है, आइए इनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर, मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, आप बताएंगे अभी जो आपका पूरा टीम ये मार्च निकाले गए थे, अभी नारेबाजी आप गंगोली पार चौक में कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? हम लोग तो देखिए, इस देश पर जो मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस देश पर कंपनी वालों का कब्जा हो जाए, हम कंपनी राज के खिलाफ़ हैं कि इस देश पर कंपनी राज कायम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। और किसानों के साथ जो लगातार अन्याय कर रही है, इससे पहले भी मोदी जी ने कोशिश किया था कि खाद्यान्न का जो बाज़ार है जी, उस बाज़ार पर भी बड़े पूंजीपतियों का, खास करके अडानी और अंबानी का कब्जा हो जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 कृषि कानून लाए थे, जिसमें कि उन्होंने बड़ा गोदाम बना करके उसकी तैयारी कर रखी थी। और उसी की अगली कड़ी है कि जब किसानों ने उन्हें लड़ाई के ज़रिए पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, तो वो चोर दरवाजे से चाहते हैं कि यहाँ पर कंपनी वालों का कब्जा हो जाए। अब ज़मीन अधिग्रहण का जहाँ तक सवाल है, तो 13 में जो ज़मीन अधिग्रहण संबंधी जो कानून आई, उसमें सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है कि आप ज़मीन किसानों से लिए, बाज़ार मूल्य का 4 गुना दे करके हम ज़मीन ले लिए। उसमें कई पॉइंट है, 19 पॉइंट है। पर्यावरण का सवाल है, जिनको उस जगह ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन हैं, जो मजदूर हैं, उनका भी जीवन बसर करता है ना ज़मीन से। मान लीजिए कोई मजदूरी करते हैं, कोई गाय भैंस बकरी पालते हैं, तो उससे 2 मुट्ठी घास लाते हैं, उनका भी उससे कुछ न कुछ भलाई होता है। तो उनके बारे में भी मूल्यांकन होना चाहिए, जिसको सामाजिक मूल्यांकन कहा जाता है। उसके बाद है कि कॉरपोरेट घराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इलाके का विकास करने का। तो आप कहेंगे कि वो पूरा किया जाएगा, आपका प्रश्न हो सकता है कि वो पूरा किया जाएगा, रोज़गार बढ़ेगा। आपके यहाँ है, ये तो सरकारी संस्थान है, NTPC कहलगांव, यहाँ भी
जो कॉरपोरेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसकी भी पूर्ति नहीं होती है। कि आप देखिए उसका कई किलोमीटर के इर्द गिर्द रोड, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की जवाबदेही होती है, CSR होता है उसको लेकिन कहीं यहाँ भी लागू नहीं होता है। और रोज़गार के बारे में तो बहुत हंगामा किया जा रहा है कि 10,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अडानी की जहाँ जहाँ कंपनी है आप पता कीजिएगा। आप प्रेस वाले हैं, आप लोगों से निवेदन है कि वो पंजाब या गुजरात से ला करके ठेकेदार लाएंगे, अफसर लाएंगे और मजदूर तक वो लाते हैं वहाँ से। यहाँ के स्थानीय लोगों को कहाँ रखेंगे? पानी पिलाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए ऐसे जगहों पर स्थानीय लोगों को रखेंगे तो रोज़गार का तो कोई मायने ही नहीं है। तो हमारा कहना है कि जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने ज़मीन लिया, सरकार कारखाना लगाती। एक दूसरी बात है कि पर्यावरण संबंधी जो ध्यान रखना चाहिए, अभी आप देखते हैं लोग नहीं समझ रहे हैं पर्यावरण को, लेकिन विनाश जो हो रहा है उत्तराखंड में, हिमाचल में जो बादल फट रहा है, इस असर को, इसके कारण को तमाम लोग नहीं समझते हैं। किसान, मजदूर और पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते हैं। तो लगता होगा कि सचमुच में रोज़गार मिलेगा। इससे विनाश के सिवा घनी आबादी के बीच में इस तरह का प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी तो लगना ही नहीं चाहिए। बल्कि कुछ जगहों में घर उजाड़ करके, कमालपुर एक बस्ती है वहीं उसी इलाके में जी, वहाँ कमालपुर वालों को 3 बार नोटिस आया कि घर खाली करो। कहाँ जाएंगे इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन खाली करो। तो इसलिए हम किसानों के, मज़दूरों के ऊपर जो बुरा असर पड़ेगा, जो किसान नहीं है, मज़दूर नहीं है, छोटे व्यापारी हैं, उनके जीवन पर जो असर पड़ेगा, इन तमाम अन्याय के खिलाफ़ और कंपनी राज के खिलाफ़, नीतीश और मोदी के मनमानी के खिलाफ़, सरकारी आतंक के खिलाफ़ हमारी लड़ाई है। हम इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाएंगे और कोर्ट कचहरी से तो कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ भी अब मोदी और अडानी अंबानी के इशारे पर नाचने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो हम जनता की अदालत में ले जाएंगे। विधानसभा में हमारे MLA सवाल उठाएंगे और लोकसभा में हमारे MP सवाल उठाएंगे और जनता की अदालत में हम लोग बात पहुंचाएंगे। तो इसलिए हम लोगों का ये विरोध मार्च है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि इन लोगों का जो आक्रोश का एकदम जो है गली गली में जाकर ये लोग जो है नारा लगा रहे थे। तब तक आप बने रहिए जनता की आवाज़ लाइव TV न्यूज़ पर। हमारे साथ संजीत सर है। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश कुमार।